में ट्रेनिंग कर रहे सीआईएसएफ के जवान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। ये आप ध्यान से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि सीआईएसएफ के महाराणा प्रताप क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग कर रहे नागालैंड के दीमापुर जिला निवासी गुलशन कुमार वर्मा पुत्र अनिरुद्ध वर्मा ने फर्जी मूल निवास पेश कर नौकरी हासिल की। तो वहां पर जैसे ट्रेनिंग सेंटर पे 2 से 3 कैंडिडेट ऐसे थे कि उनको ट्रेनिंग से यानी उनकी 4 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, फिर भी उनको वहां से ट्रेनिंग से निकाल दिया गया और उनके ऊपर 420 का केस भी लगाया गया। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी भर्ती 2022-23 के मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। डॉक्यूमेंट नए मांगे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या बदलाव होने वाला है, कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाने वाले, तो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि एसएससी जीडी का जो मेडिकल होने वाला है उसमें कौन से परिवर्तन होने वाले हैं और कौन से नए डॉक्यूमेंट मांगे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, जितनी भी आपकी एसएससी जीडी की अभी तक भर्तियां हुई है, जैसे 2015, 18, 21 कोई भी भर्ती मान लीजिए, उनमें होता क्या है कि इसमें नॉर्मल से डॉक्यूमेंट मांगे जाते थे, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट हो गया, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, और भी छोटा मोटा कोई भी डॉक्यूमेंट है वो उसमें मांगा जाता था। तो इससे होता क्या था कि बहुत सारे जैसे स्टेट ऐसे होते हैं जिनका कट ऑफ कम जाता था, तो वहाँ पर करते क्या थे, कैंडिडेट क्या करते थे, फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते थे। जिन स्टेट का मेरिट ज़्यादा जाता था वहाँ के कैंडिडेट क्या करते थे, फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते थे, और जिन स्टेट का मेरिट कम जाता था वहाँ से फॉर्म अप्लाई करके एसएससी जीडी की भर्ती को अपना हासिल कर लेते थे। तो इससे होता क्या था कि जैसे जिन स्टेट का मेरिट कम जाता है, जैसे उड़ीसा, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल, तो वहाँ से क्या है, जैसे कैंडिडेट वहाँ के बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सिलेक्शन किन कारणों से नहीं होता है कि यहाँ के जैसे हाई स्कोर स्टेट है, जैसे जिनका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, वहाँ के कैंडिडेट उनकी कट ऑफ को फाइट करके वहाँ की एक सीट को खराब कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल भी मेरा हाथ जोड़ से उसे निवेदन है, ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। किसी के करियर को, किसी के सपने को खराब मत कीजिए। आप अपने स्टेट से मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। दूसरे के स्टेट से जहाँ से कम कट ऑफ जाता है वहाँ से फॉर्म भर के आप अपने आप को खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देता हूं। जब मेरा 2018 की वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ था तो वहां से क्या था कि जो मेरे ट्रेनिंग सेंटर हुई थी, ट्रेनिंग हुआ था आरटीसी भिलाई के अंदर, तो वहां पर भी ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने जैसे असम से फॉर्म भर रखा था, उड़ीसा से फॉर्म भर रखा था, और वो थे जैसे राजस्थान, एमपी और यूपी के। तो वो क्या कर रहे थे, वहाँ से कट ऑफ फाइट करके ज्वाइनिंग ले लिए थे। तो अब फिर क्या होता है, ट्रेनिंग के टाइम पर भी एक वहाँ पर क्या होता है कि जैसे वो कहाँ के हैं, उनके स्टेट में जहाँ का उन्होंने एड्रेस दे रखा है वहाँ का लोकेशन पे वहाँ पर पहुँच के उसकी पूरी जानकारी ली जाती है। तो वहाँ पर जैसे ट्रेनिंग सेंटर पे 2 से 3 कैंडिडेट ऐसे थे कि उनको ट्रेनिंग से यानी उनकी 4 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, फिर भी उनको वहाँ से ट्रेनिंग से निकाल दिया गया और उनके ऊपर 420 का केस भी लगाया गया कि उन्होंने फ्रॉड किया है, ऐसे स्टेट से कट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया है जहां का कट ऑफ कम गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना चाहूँगा बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप भी पकड़े जाओगे। और मैं आपको एक प्रूफ भी दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं। तो स्क्रीन के ऊपर आप जैसा ही देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है सीआईएसएफ केंद्र में एक प्रशिक्षु पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। और यहाँ पर देख सकते हैं ये कहाँ से है, ये बहरोड जो ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर ये मामला देखा गया है। इसमें ट्रेनिंग कर रहे सीआईएसएफ के जवान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। ये आप ध्यान से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि सीआईएसएफ के महाराणा प्रताप क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग कर रहे नागालैंड के दीमापुर जिला निवासी गुलशन कुमार वर्मा पुत्र अनिरुद्ध वर्मा ने फर्जी मूल निवास पेश कर नौकरी हासिल की। फर्जी मूल निवास पत्र का खुलासा सेंटर के सहायक उप कमांडेंट के द्वारा दीमापुर प्रशासन को भेजने के बाद हुआ है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसमें अंदर साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि सेंटर के कुछ इंस्पेक्टर लक्कुस ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें बताया गया कि गुलशन कुमार वर्मा ने 28 दिसंबर 2022 को, यानी ये 2022 का मामला है, को सेंटर पर आकर रिपोर्ट की। वो 47 आरक्षक बैच के साथ बुनियादी प्रशिक्षण ले रहा था। प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षणार्थियों के दस्तावेज की जांच उनके संबंधित प्रशासन को भेजकर करवाई जाती है, जिसके तहत यह खुलासा हुआ कि गुलशन कुमार वर्मा ने ट्रेनिंग सेंटर में प्रवेश लेते समय फर्जी दस्तावेज पेश किया था। यानी इस कैंडिडेट ने क्या किया था, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाया था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मान लीजिए। तो वहाँ ये बनवा के जो कम स्टेट का कट ऑफ है वो फाइट करके सीआईएसएफ में भर्ती हो गया था, लेकिन इसको ट्रेनिंग सेंटर से बीच में ही इनको निकाल दिया गया है और इसके ऊपर केस भी दायर किया गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार होता है। मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखा दिया हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट डिमांड
फॉर प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी एसएससी जीडी की जो रिक्रूटमेंट है जो नया, उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिमांड की गई है कि इसके अंदर कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगरतला से ये रिपोर्ट आई है 3 जुलाई की बड़ी संख्या में नौकरी के इच्छुक युवा इस समस्या से जूझ रहे हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जिन्होंने एसएससी जीडी भर्ती के लिए शारीरिक और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके साथ साथ भर्ती परीक्षा को पूरा करने के लिए आगामी चिकित्सा परीक्षणों के दौरान उचित दस्तावेज सत्यापन की मांग को लेकर सोमवार को वहां सिविल सचिवालय के राज्य के मुख्यमंत्री से संपर्क किया। हालांकि नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार मुख्यमंत्री से नहीं मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन के ऊपर आप जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, जो न्यूज़ कटिंग देख रहे हैं, उसका मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए उन्होंने उससे तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए अपनी मांगों को एक प्रति सौंपी है, यानी एक अपना जो एप्लीकेशन है वहाँ पे दी है। इस संदर्भ में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों में से एक ने कहा कम से कम 300 युवा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अन्य राज्यों से त्रिपुरा पहुंचे हैं। ठीक है फ्रेंड, और एसएससी जीडी शारीरिक और लिखित परीक्षा के लिए भी आवेदन किया है। युवाओं ने आरोप लगाया कि अन्य राज्यों के संबंधित अभ्यर्थियों को त्रिपुरा मांड ने एसएससी प्रमाण पत्र की मूल पीआरटीसी प्रमाण पत्र प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप लगाया है और इसके बजाय फर्जी प्रमाण पत्रों को उचित रूप से सत्यापित करने के लिए अंदर बताया गया कि चिकित्सा परीक्षण और मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड, ये 3 चीज होना अनिवार्य है, तभी उनका मेडिकल करवाया जाए। युवाओं की नौकरियों को हथियाने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य की मुख्यमंत्री उनके अनुरोध पर विचार करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे जल्द से जल्द। फ्रेंड्स, इसमें कुल मिलाकर यही बात की गई है कि 300 कैंडिडेट है जो त्रिपुरा के, और उन्होंने कंप्लेन की है बिहार और यूपी के जो फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के उनकी नौकरी को खा रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। तो यहाँ पर उनकी अपील को स्वीकार भी कर लिया गया और इसके ऊपर ठोस कदम उठाने की बात भी कही गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आपका डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल वेरिफिकेशन में क्या हो सकता है कि जैसे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट तो मांगा ही जाता था, इसके साथ साथ आपका जैसे चिकित्सा परीक्षण और मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड का उत्पादन अनिवार्य करने की बात भी कही गई है। तो फ्रेंड्स, ऐसे मान लीजिए अगर यह स्वीकार भी नहीं होता है, मतलब इसको जो ये बात है जो 300 कैंडिडेट ने कही थी, अगर इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ पर फिर भी एकदम जांच आपकी सही से होगी, क्योंकि ये जो लेटर है ये चारों तरफ फैल गया है। ये जो ट्रेनिंग सेंटर पर भी भेज दिया जाएगा और मेडिकल जितने भी जहाँ पर मेडिकल केंद्र है वहाँ पर भी भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना सही से रहिए, अपना शरीर का ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, यही बात मैं बोलना चाहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।